देती हूँ नाश्ता। कौन है दरवाजे पे? मैं देखता हूँ तुम्हें ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। हाँ भाई। भैया कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तेरे लिए सुबह सुबह देसी घी के परांठे बना के रखे हैं। अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, भीख मांगता शर्म नहीं आती तुझे? कमा कर नहीं खा सकता? चले फिर। भैया नहीं देने मत दो, तुम धक्का तो मत मारो। अबे जाता है, सुबह सुबह तेरी सेवा पानी करूँ। कौन था? अरे कोई नहीं, वो कोई मांगने वाला था। तो आप उनको ये दे दीजिए, अब मैं आपके लिए और बना देती हूँ। अरे मैंने उसे भगा दिया। अरे क्या किया आपने? कोई भूखा प्यासा हमारे दरवाजे पर ये उम्मीद लेकर आया था कि उसको 2 रोटी मिल जाएगी, और आपने उसे भगा दिया। क्या फर्क पड़ जाता अगर वो 2 रोटी खा जाता तो? देखो मेरे पास हराम की कमाई नहीं है भिखारियों को बांटने के लिए। मुझे तो ये खाना। हेलो। हाँ नमस्कार जी सुरेश जी। नमस्कार संजय जी। जी संजय जी बताइए। वो मेरा बंदा आ रहा है आपके पास में, विजय। हाँ उसे आप 5 लाख रुपए दे दीजिएगा प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आप भेज दीजिए, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हुआ, कहीं बात बनी? आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक बार संजय भाई साहब से बात करके देखो। हाँ संजय भाई आ जाओ। अरे महेश भाई कैसी बात कर रहे हो, आप भी का ऑफिस आइए ना, आइए प्लीज, आइए अंदर आइए, आइए। और सुनाओ मनीष भाई, कैसे हो? काफी दिनों के बाद आए। क्या बात है महेश भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। महेश भाई मैं आपकी मदद तो कर देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी बहुत हाथ तंग चल रहा है। यहाँ तक कि मुझे ऑर्डर भी पूरे करने भारी पड़ रहे हैं। मेरा आदमी पैसे लेने गया था किसी के पास में, वहाँ से 5 लाख रुपए लेके आ रहा था, रास्ते में किसी ने उसको लूट लिया। बहुत नुकसान हो गया मुझे यार, पैसे की बहुत तंगी चल रही है मुझे, बहुत। सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ।
मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ विजय बोलो। सर सर वो जो मैं 5 लाख रुपए लेके आ रहा था ना सर, वो सर, अरे भाई क्या वो कर रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? वो सर, सर मेरे को रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए सर, और वो पैसा उन्होंने छीन लिया सर। मैं क्या करूं सर? ये क्या बकवास कर रहा है तू? सर एक काम करता हूँ सर, पुलिस को फोन लगा देता हूँ सर मैं। कौन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगा? पुलिस वाले के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। अब इस बेवकूफ़ को कैसे बताऊं कि 2 नंबर का पैसा था? अगर पुलिस में हम गए ना तो पुलिस वाले हमें ही रख लेंगे। लग गई 5 लाख की चपेट। आप आ गए? हाँ हाथ मुंह धो लीजिए, पानी ले आती हूँ आपके लिए, फिर खाना लगा देती हूँ। ठीक है। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ तो बैठो ना, क्या बात करनी है बताओ। वो दिन में मेरी सहेली आई थी, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप दे दीजिए। देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। दे दो ना, वो बहुत परेशान है, उसका बेटा बीमार है। तो मैं क्या करूं? देखो राखी, पैसे की लेन देन करने से ना आपसदारी बिगड़ जाती है। जब हमसे कोई पैसा लेने आता है तो उस टाइम उसका तरीका कुछ अलग होता है। जब अपना ही पैसा हम उससे मांगते हैं ना तो उसकी निगाहें बदल जाती हैं। दिन में मेरा कजन भी मेरे ऑफिस में आया था, उसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने साफ साफ उससे मना कर दिया, देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तो मना कर दिया, तुम भी मना कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको उन्हें पैसे दे देने चाहिए थे। आखिर वो आपके कजन है। कजन और सगे भाई में कोई फर्क नहीं होता। वो नहीं भी देंगे तो 1,50,000 में क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कान्हा जी की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है। हालांकि वो ऐसे हैं नहीं, उनके पास पैसे आते ही वो लौटा देंगे। देखो मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, तुमसे कह दिया ना, नहीं दूंगा पैसे। देखिए चड्डा साहब, आप टेंशन ना लें। पहले भी ऑर्डर हमने आपके टाइम पे दिया है ना, ये ऑर्डर भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। देखो संजय, पहले ऑर्डर इतने बड़े नहीं थे, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सीजनेबल है, सीजन निकल गया तो, और फिर तुम्हारे पास टाइम भी केवल 15 दिन का है। 15 दिन में ही ऑर्डर पूरा करना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि माल अगर टाइम पर तैयार नहीं हुआ तो मैं माल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है सीजनेबल है। आप चिंता ना करें, पहले भी मैंने ऑर्डर आपके टाइम पे दिया है ना, ये ऑर्डर भी आपको टाइम पे पूरा मिल जाएगा। चलो ठीक है, करो काम शुरू। ओके, थैंक यू। महेश,
कहाँ हो बेटा? अरे मौसी जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। नमस्ते मौसी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। आ जाओ। आइए, ये लीजिए, आपके लिए कुछ लेकर आई। अच्छा बैठिए। अरे सरोज, देखो मौसी जी आई हैं। अच्छा, मौसी जी आई हैं। मौसी जी आएंगे। खुश रहिए। और सब ठीक है? ठीक है हाँ जी, आप बताइए, आप कैसे हो? बस बढ़िया है। सरोज, मौसी जी के लिए चाय बना के लाओ। अभी लाती हूँ। और तू सुना, तेरा कुछ काम वाम ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ मौसी जी, अभी काम वाम कुछ भी नहीं। तो बेटा बिना काम के कैसे काम चलेगा? बड़ा नहीं तो किसी छोटे मोटे काम से ही शुरुआत कर लो। मौसी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन छोटा काम करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है और मेरे पास पैसे नहीं है। तुझे पैसों की जरूरत है बेटा, तो तू संजय से क्यों नहीं बात करता? आखिर वो तेरी मौसी का बेटा है। मौसी का बेटा भी तो सगे भाई जैसा ही होता है। भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मौसी जी, मैंने संजय को 2-3 बार पैसे के लिए कहा था और उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद घाटे में चल रहा हूँ। चल मैं बात करके देखती हूँ। देखिए संजय जी, जो आप हमसे पैसा मांग रहे हैं उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी के पेपर मैंने देखे हैं, उसकी इतनी वैल्यू नहीं बनती है। देखिए संजय जी, अगर आप जितने पैसे मांग रहे हो उतने ही चाहिए तो कोई और प्रॉपर्टी है तो आप उसको दिखाइए। हाँ राजकुमार जी सही कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई और पेपर है तो आप दिखा दीजिए। उन पेपरों को देख के अगर उसकी वैल्यू बनती होगी तो जो आपकी पेमेंट बनती है वो हम आपको पे कर देंगे। मेरे पास घर के कागज हैं, अगर आप वो कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, आप एक बार अपने घर के पेपर ले आइए। राखी, राखी, अरे कहाँ हो भाई? आई। घर के कागज कहाँ हैं? वो तो माँ जी के पास है ना। माँ जी के पास? माँ जी कहाँ है? माँ जी तो महेश भाई साहब के यहाँ गए हुए हैं। कब गई थी? अभी कुछ टाइम पहले। कुछ कह के गई थी? कब तक आएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता के गई। चलो ठीक है। मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। रुको मौसी जी, चाय पी के जाना। सरोज, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? जरा 2 मिनट सुनना। हाँ, क्या हुआ? धूप तो है नहीं, चाय कैसे बनाऊं? अरे रहने दे महेश बेटा, देर हो रही है। मैं चलती हूँ, मेरी दवाइयों का टाइम भी हो रहा है। रुको मौसी जी, इतने दिनों बाद तो आप वैसे आए हैं, 2-4 दिन रुक के जाओ। रुक तो मैं जाती बेटा, पर मैं दवाइयाँ साथ नहीं लाई हूँ, उनके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मौसी जी, दवाइयाँ घर से जाके मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, इस बार डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज कर दी हैं। वो राखी को ही पता है कि कब लेनी है। अच्छा मैं चलती हूँ। खुश रहो, ज्यादा मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मौसी। माँ आ गई आप? हाँ बेटा। वो घर के कागज रखे थे आपके पास में? हाँ वो तो अलमारी में रखे हैं, पर ये तो क्यों पूछ रहा है? वो मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है।
फैक्ट्री के कागज़ कम पड़ रहे हैं, इसलिए घर के कागज़ चाहिए थे। तुझे ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो तू फैक्ट्री और घर के कागज गिरवी रख देगा। देख बेटा, तेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसको ही बिजनेस में लगाकर काम करना तो ठीक है, पर फैक्ट्री और घर को गिरवी रखना सही नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कम से कम घर और फैक्ट्री को तो सेफ रहने दे। माँ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब करना पड़ता है। जब घर में पैसे कम हो ना, तो गिरवी रखने में कोई बुराई नहीं है। पर घर और फैक्ट्री को गिरवी रखना सही नहीं है। माँ, परवर कुछ नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, आप ये बात भूल रही हैं, ये सब मैंने ही कमा के बनाया है। देखो विजय, मुझे ये ऑर्डर टाइम पे चाहिए। अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना, तो यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें सर, सारा काम टाइम पे हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जी चड्डा साहब। हाँ संजय जी, और हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा? सर, आपका ऑर्डर लगा दिया, बस जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा आपका। क्या आपने अब काम शुरू किया है? लेकिन मैंने तो पिछले हफ्ता ही आपको ऑर्डर दे दिया था। सर वो तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम है और ऑर्डर बड़ा है। चड्डा साहब, आप चिंता ना करें, आपका ऑर्डर आपको टाइम पे मिल जाएगा, चिंता ना करें आप। चलो ठीक है। जी ओके। ओके। हाँ विजय, क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट अच्छी नहीं है। लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे नहीं लगता हम माल की डिलीवरी टाइम से दे पाएंगे। सर, वो भाटिया साहब का फ़ोन आया था, परसों माल देना है, डिलीवरी हो जाएगा? हाँ, गुड मॉर्निंग संजय जी। जी गुड मॉर्निंग चड्डा साहब। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि परसों टाइम पे माल पहुंचा दोगे ना? हाँ, मैं आपके पास फ़ोन करने वाला था। मुझे नहीं लगता कि मैं परसों तक आपको माल दे पाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे माल टाइम पर चाहिए। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो मैं माल नहीं उठाऊंगा। देखिए चड्डा साहब, 2-4 दिन ऊपर नीचे तो हो जाता है। क्या तुम 2-4 दिन में माल दे दोगे? 2-4 दिन तो नहीं चड्डा साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर एक काम करना, ये माल तुम अपने पास रखना। देखिए चड्डा साहब, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपने माल नहीं उठाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप नुकसान तो मुझे भी होगा आगे माल न देकर। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए आप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सब कुछ दांव पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। ज़्यादा पैर पसारने से दिक्कत ही होती है। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा काम अच्छा चल रहा था, पर ये जो तुम्हें दिक्कत आई है ना, वो शायद इसीलिए आई है कि अब तक जब भी किसी ने तुमसे मदद मांगी, तुमने हमेशा उससे यही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा काम घाटे में चल रहा है। मैं तो खुद ही परेशान चल रहा हूँ, जबकि उस समय तुम्हारे पास ना पैसे की कमी थी, ना और कोई परेशानी थी। बिजनेस भी तुम्हारा अच्छा चल रहा था। जबकि इंसान को कभी भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार इंसान की जीभ पर सरस्वती बैठती हैं, और पता नहीं कब हमारे मुंह से कौन सी बात ऐसी निकल जाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े।
क्या बताऊं भाई, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। महेश भाई, मैं आपकी मदद तो कर देता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा भी बहुत हाथ तंग चल रहा है। यहाँ तक कि मुझे ऑर्डर भी पूरे करने भारी पड़ रहे हैं। मेरा आदमी पैसे लेने गया था किसी के पास में, वहाँ से 5 लाख रुपए लेके आ रहा था। रास्ते में किसी ने उसको लूट लिया। बहुत नुकसान हो गया मुझे यार। पैसे की बहुत तंगी चल रही है मुझे, बहुत। सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान हूं। हेलो, हाँ विजय बोलो। सर वो जो मैं 5 लाख रुपए लेके आ रहा था ना सर, वो सर, अरे भाई, क्या वो कर रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? वो सर, क्या वो कर रहा है? जल्दी बता, क्या बात है? सर मेरे को रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए सर, और वो पैसा उन्होंने छीन लिया सर। मैं क्या करूं सर? आप सही कह रही हैं। मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे पास, ना ही पैसे की और ना ही मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था। लेकिन मैं हमेशा सबसे ये कहता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है। शायद तभी मेरे साथ ऐसा हुआ।